नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये मामला है। आरएसएस कार्यकर्ता की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने कौरवों से की थी संघ की तुलना। इधर सीजीएम कोर्ट में अब 6 मई को मामले में सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी हरिद्वार से, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये पूरा मामला। और चलिए बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा का विधिवत शुरुआत हो चुकी है और इस बीच यमुनोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस बीच यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की तस्वीरें ऐसी लग रही है मानो सर्दी का मौसम हो। एक तरफ तीर्थयात्री लाइनें लगाकर मां यमुना के दर्शन कर रहे थे, मगर उसी दौरान मौसम का मिजाज अचानक से बदला और बर्फबारी होने लगी। 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार बर्फबारी यमुनोत्री धाम में हो रही है। और बर्फबारी को देखते हुए तीर्थयात्रियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब बात केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में भी बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में आज भी बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल से हुई थी केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत और लगातार चारों धामों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। यमुनोत्री के साथ साथ केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी से कई जो यात्री हैं उनके चेहरे खिले हुए भी नजर आ रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन उससे पहले बर्फबारी शुरू हो गई। तो आज से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इसीलिए अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन कर सकेंगे। मगर बद्रीनाथ धाम में मौसम खराब हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप बद्रीनाथ धाम आए तो गर्म कपड़े साथ लेकर आए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब इन चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। भगवान बद्री विशाल सनातन धर्म की सारे भक्तों की। गुरुवार सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम को लेकर धर्म ग्रंथों में जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं यहाँ साक्षात विष्णु विराजते हैं, इसलिए जिस किसी ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सबसे पहले जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि जो है बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो वैदिक परंपरा अनुसार चली है टिहरी दरबार में तय की जाती है। और इस यात्रा काल के लिए जो है आज का दिन गंगा सप्तमी का दिन जो है तय किया गया था और ठीक 7:10 पर आज मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा के लिए अधिकृत किया, वो स्वामी टोटकाचार्य जी थे। टोटकाचार्य जी से ही यहाँ पर पूजा की परंपराएं प्रारंभ हुई। गोपाल नंबूरी जो थे वो खाना बनाने का काम करते थे। उनको उन्होंने कहा कि आप जो है बद्रीनाथ जी की पूजा हमेशा चलती रहे नर रूप में। सुबह 4 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुबेर जी और उद्धव जी को दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया, जिसके बाद कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और तय मुहूर्त पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर में सबसे पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। दर्शन करने जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। वैसे तो मौसम ठंडा है, परेशानियां तो हैं, लेकिन आस्था के आगे सब फेल हैं। हमने दर्शन कर लिए बद्री विशाल के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। 6 महीने से इंतजार रहता है हमें कि कब भगवान बद्री विशाल के पट खुले और हमें बहुत अच्छा, बहुत मन को सुकून मिलता है। आज यहाँ पे हमारे बद्रीनाथ के पट खुले हैं और हमें बहुत अच्छे रंग से यहाँ पे दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज बद्री विशाल का जो कपाट खुला है सर, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर, तो ऐसे दर्शन हमको देखने मिले हैं। 2016 से लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के दर्शन अभी तक आज तक हुए नहीं है। कपाट खुलने के मौके पर भी हल्की बर्फबारी हुई। नजारा मनमोहक रहा, इसलिए तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन और पारंपरिक भजनों में माहौल में भक्ति के रंग घोल दिए।
एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। अब खबर बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ धाम में भी बदल गया मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। आज ही खुले हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट और कपाट खुलने के साथ ही यहां बर्फबारी शुरू हो गई है। तो बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर माणा गांव की महिलाएं घृत कंबल लेकर पहुंची। आपको बताते चले कि ये परंपरा है कि माणा गांव की महिलाएं घृत कंबल तैयार करती हैं और इसी घृत कंबल से कपाट बंद होने के दिन मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान बद्रीनाथ को ढक देते हैं। हम छो तेरो लाल, हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल बोला। कपाट खुलते ही माणा गांव की महिलाएं बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने पहुंची। छह महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका इंतजार इन लोगों को था। माणा गांव की महिलाएं बद्री विशाल के लिए विशेष घृत कंबल तैयार करती हैं। ये महिलाएं उसी घृत कंबल को लेकर आई। हम लोग माणा से हैं। मैं श्रीमती रूबी राव हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए आती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ मैं, मगर हर साल दर्शन के लिए आती हूँ। भगवान विष्णु की वेशभूषा किस तरीके से? जब भगवान विष्णु 6 महीने यहाँ पे रावल जी पूजा करते हैं और जब कपाट बंद होता है तो माणा गांव की महिलाएं घृत कंबल चढ़ाती हैं। वही कंबल ओढ़े रहते हैं भगवान जी और अखंड जो जलती रहती है। वही घृत कंबल आज प्रसाद के रूप में वितरित होता है। जी नारायण भगवान। व्यास जी महाभारत लेखी रख दीनी त्यास जी छतर छाया। पहाड़ की पोशाक में सजी धजी महिलाएं बद्री विशाल के दर पर झूम रही घना। जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल बोलो, जय बदर विशाल बोल, जय बदर विशाल। हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल, हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल। जय बदर विशाल बोला, जय बदर। वैसे भगवान बद्री विशाल हिंदू अनुयायियों के लिए खास हैं, मगर माणा गांव के लोगों के लिए उनका अलग ही महत्व है। इसलिए ये महिलाएं भगवान बद्री विशाल की आराधना कर रही हैं। रख दीनी त्यास जी छतर छाया करो तेरो, छतर छाया करो तेरो। जय एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। बोला जय बदर विशाल बोलो, जय बदर विशाल बोल, जय बदर विशाल। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही अब चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए सरकार ने इस बार 9 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी की है ताकि तीर्थ यात्रियों को यात्रा से जुड़ी सब जानकारी मिल पाए। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड SOPs जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहते। तो इसी के मद्देनज़र इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फ़िलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में SOPs हम लोग जारी कर रहे हैं। वहीं गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क प्रसाद वितरण की शुरुआत की है। गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय और प्रसाद बांटा जा रहा है। जब तक गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले रहेंगे तब तक प्रसाद को इसी तरह से तीर्थ यात्रियों को बांटा जाएगा। गंगा सप्तमी के मौके पर पुरोहितों की तरफ से विशेष पूजा अर्चना भी की गई। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा पुरोहित सभा के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें सभी यात्रियों को सुबह और शाम के टाइम पर निःशुल्क प्रसाद दिया जाएगा। सुबह के टाइम पर जलपान एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम के टाइम पर चाय की व्यवस्था निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। तो उत्तराखंड के परिवहन मंत्री रहे दिवंगत नेता चंदन राम दास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर चंदन राम दास को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी। चंदन राम दास की तबीयत कल अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चंदन राम दास की जान नहीं बच पाई। जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे, और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा गलती गए बीच में पहुंच। वहीं मसूरी मॉल रोड में हुए हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई थी और इसी से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मॉल रोड की सड़क धंस रही है, जिस वजह से हादसे हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि चालक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, और मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे बीच हुई है। हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका पूरा परिवार इससे टूट गया है। और मैं पूरे जौनपुर क्षेत्र जितने में हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, सम्मानित सभी लोग आए हैं, वो सभी इसी बात पे हैं कि यदि हमारी मांगों को जो कि उचित मांगे हैं उनके परिवार के लिए वो नहीं मानी जाती है, तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।